नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधि विधान के साथ सुबह 6 बजे खुले श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालुओं और मंदिर परिसर पर हुई फूलों की बारिश। 15,000 से अधिक श्रद्धालु रहे मौजूद। हेमंत द्विवेदी बने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष। चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन के लिए 2 उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई टीम को दी शुभकामनाएं। और अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा ने टिहरी वनाग्नि तैयारियों का लिया जायजा। मास्टर क्रूज स्टेशन का किया निरीक्षण। वन पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से वनाग्नि रोकने पर जोर। आप समाचार विस्तार से। चारधाम यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रविवार 4 मई को सुबह 6 बजे विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। सेना की गढ़वाल स्काउट रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों और जय बद्री विशाल के जय घोष के बीच श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने इस ऐतिहासिक क्षण को साक्षात देखा। 40 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाए गए मंदिर परिसर में इस अवसर पर आर्मी, आईटीबीपी और स्थानीय श्रद्धालुओं ने भंडारे आयोजित किए। सीमांत गांवों की महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य गीत प्रस्तुत कर माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और मंदिर परिसर पर फूलों की वर्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश विदेश के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यात्रा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस वर्ष चारधाम यात्रा नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी से मास्टर प्लान के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण कार्यों का स्तरीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों को गुणवत्ता और समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी की और गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर बन रहे पुल का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। तीर्थ यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि भगवान बद्री विशाल के कपाट आज विधि विधान से खुल गए हैं और अब चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रारंभ हो गई है। चारधाम आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का स्वागत है। सभी प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और जहाँ तक मैं भगवान बद्रीनाथ की इस नगरी की बात करूँ तो ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आने वाले वर्षों में ये मास्टर प्लान पूरी तरह से जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये पूरा हमारा परिसर एक नए एक स्वरूप में होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मंदिर समिति तीर्थयात्रियों के हित में बेहतर प्रबंधन करेगी। कपाट खुलने के मौके पर 15,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। बीकेटीसी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भगवान बद्री विशाल की प्रथम महाभिषेक पूजा की गई। बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कहा, मंदिर समिति तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सभी विभागों का हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही श्रद्धालुओं से भी संयम से दर्शन करने की अपील की। आज 4 मई को प्रातःकालीन 6 बजे बाबा बद्री के कपाट विधि विधान से खुले और मेरा सभी के लिए मैसेज है कि बाबा बद्री विशाल सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जो भी मन में उनकी भावना है, जिस भाव से वो यहाँ हैं, वो जरूर साकार हो और उनकी यात्रा मंगलमय हो। शुभकामना यही रहेगी मेरी बाबा बद्री विशाल सभी लोगों के लिए। पहला दिन होता है, निश्चित रूप से बहुत भीड़ होती है और 6 महीने तक कपाट बंद थे और जब एकदम पहला दिन तो रहता ही है, बहुत अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और थोड़ा उन्हें समझने में भी टाइम लगता है किस रास्ते जाना, किस रास्ते आना, तो स्वाभाविक है। लेकिन ये कल परसों से बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता भानुप्रकाश नेगी से। भानुप्रकाश नेगी, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। पहले दिन पर यात्रियों में किस तरीके का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? साथ ही क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? यात्रियों के उत्साह के अलावा मौसम किस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है? जी रवि, आपको बता दूं, आज भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके साक्षी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं, वो भी इस मौके पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। और अगर व्यवस्थाओं की मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, बशर्ते आज पहले दिन यात्रियों की भारी तादाद होने के कारण व्यवस्था बनाने में बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है शासन और प्रशासन को। इसके साथ साथ उत्तराखंड के चारों धाम अब विधिवत रूप से आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं, जो हमारी आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। और देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम देवभूमि के नाम से जिस तरह से विख्यात है, तो वो अब जो है यहाँ पर पूरे देश प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ पे आने बैठ गए हैं। इसके साथ साथ एक जानकारी ये भी है कि यहाँ पर अब हेली सेवा के जरिए जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है काफी सुविधा हो रही है और वो तत्काल जो है यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही जो है अभी कल की डेट की अगर बात करें तो राज्यपाल गुरमीत सिंह जी भी जो है बद्री विशाल के जो है दर्शन करेंगे। जी रवि जी, भानुप्रकाश नेगी, यहाँ पर पहले दिन अगर यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या को अगर देखें तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या क्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बड़ी संख्या में इस बार देखने को मिले हैं? जी, अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर अभी जो है जिस तरह से देखा जा रहा है कि यात्री लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि सभी प्रकार की फोर्सें यहाँ पे लगी हुई हैं और तब भी जो है यहाँ पर व्यवस्था को करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे पीछे अभी बद्री विशाल भगवान का दर दिख रहा है दूर से, तो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की जो दूरी है वो जो है अभी श्रद्धालुओं की जो है यहाँ पे लगी हुई है और सुबह 4 बजे से ही लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। जी रवि, बहुत शुक्रिया भानुप्रकाश नेगी, विस्तार से आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC में नए अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। हेमंत द्विवेदी को समिति का अध्यक्ष जबकि ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवान को उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है। चारधाम यात्रा की बढ़ती तीर्थयात्री संख्या, व्यापक कार्यक्षेत्र और बेहतर समन्वय की आवश्यकता को देखते हुए इस बार समिति में 1 नहीं बल्कि 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने BKTC के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती व विजय कपरवान को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने अनुभव, समर्पण और दूरदृष्टि से यह नई टीम मंदिर समिति के कार्यों को नई गति और दिशा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति को तीर्थ क्षेत्रों के बेहतर संचालन और तीर्थयात्रियों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। अपर प्रमुख वन संरक्षक फायर एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर और टिहरी वन प्रभाग का भ्रमण कर विभाग की ओर से वनाग्नि के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने टिहरी वन प्रभाग की ओर से बनाए गए मास्टर क्रूज स्टेशन का निरीक्षण कर वनाग्नि के लिए उपयोग होने वाले उपकरणों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वन विभाग जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। विभाग के अलावा वन पंचायत, ग्रामीणों, राजस्व, फायर, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इससे पूर्व उन्होंने नरेंद्र नगर वन प्रभाग के गजा में ग्रामीणों और विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ पेरूल एकत्रीकरण पर बैठक की। आज जो है गजा क्षेत्र में जो है पेरूल एकत्रीकरण पर एक बैठक की, जिसमें कि हमारे विभागीय अधिकारी, कार्मिक भी थे और साथ ही जो है गाँव से जो हमारे वन पंचायत सरपंच हैं, ग्राम प्रधान हैं, तो सभी के साथ बैठक की और चीड़ पेरूल एकत्रीकरण को तेज़ी लाने के लिए एक रणनीति भी तैयार की गई कि किस प्रकार से हमें कलेक्शन सेंटर बनाने हैं, किस प्रकार से वो लोग जो है स्वयं सहायता समूह वन पंचायतों के माध्यम से लाएंगे और किस प्रकार से हम लोग जो है एक एंटरप्रेन्योर भी थे हमारे साथ में, तो किस प्रकार से फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए उसको फाइनली कंज्यूम भी कराएंगे जो इकट्ठा किया गया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।